जी, आखिरी सवाल पे आता हूँ। 2 पाले हैं, एक इंडिया गठबंधन, एक एनडीए। इंडिया फिलहाल बॉल लेके एनडीए के पाले में है और कुछ प्लेयर बिल्कुल डी में तैयार हैं कि जैसे ही पास आता है हम गोल मार देंगे और वो कर सकते हैं। तैयारी है, फिनिश करना है। 70 दिन है फिनिश करने के लिए। यहां से इंपॉर्टेंट पास देने हैं और बॉल सीधी गोल में मई के अंदर। कर पाएंगे? ये चैलेंज है, चुनौती है। सबको समझना चुनौती चाहिए, बहुत कर... समझना चाहिए। उन्हें सबसे पहले जाके एक चक दे इंडिया फिल्म देख लेनी चाहिए। फिर से बाहर निकलेंगे तो ट्रांसफॉर्म होके निकलेंगे कि देखो क्या हो रहा है। नहीं, बिल्कुल आपका सजेशन बहुत बढ़िया है और ये भी मैं इसको कहूंगा भी कि चक दे इंडिया बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन मैं आशावान व्यक्ति हूँ। इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में जो बेसिक फर्क है, इंडिया गठबंधन के लोग डर के मारे इकट्ठा हुए हैं। ईडी, सीबीआई और वर्तमान सरकार का जो ऑनस्लॉट है, उसको बचने के लिए एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं। इसलिए विभिन्न मत भिन्नता होते हुए भी साथ में खड़े हैं और मजबूती से खड़े हैं। लोग कितना भी कहे, कितनी गोदी मीडिया कहे कि आज शरद पवार गए, कल नीतीश कुमार गए, हर तीसरे दिन ये खबरें आती हैं, लेकिन दोनों पिलर बिल्कुल, एक सह्याद्री महाराष्ट्र में खड़ा है तो एक हिमालय बिहार में खड़ा है। दोनों के बीच में इंडिया एनडीए गठबंधन है। एनडीए गठबंधन में जितने भी लोग हैं, ये मजबूरी का सौदा है। वो भी ईडी और सीबीआई के ही डर से है, चाहे अजित पवार हो, चाहे एकनाथ शिंदे हो, चाहे बाकी दल हो। एनडीए गठबंधन का जो नेचुरल अलायंस था, शिवसेना और अकाली दल, वो कहां है? नए नए छोटे छोटे दल, आशा अभिलाषा, कोई पैसे के चक्कर में, कोई पद के चक्कर में आए, लेकिन ये जो इस ग्राउंड में जो घास है, वो आर्टिफिशियल नहीं, नेचुरल है। और उस घास में थोड़ा टर्निंग होना शुरू हुआ है। जातिगत जनगणना, 75% का रिजर्वेशन, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, हिंदू मुस्लिम का तोड़ निकाल लिया है। इन तमाम चीजों से मुझे एनडीए गठबंधन के कई, यानी एनडीए गठबंधन के जो लीडर है बीजेपी, अब वो भी जातिगत जनगणना के खिलाफ हम नहीं है, अमित शाह कहने लगे हैं। तो अब तक मैं बीजेपी के ट्रैप में विपक्ष अटकते हुए देख रहा था। पहली बार में विपक्ष के ट्रैप में बीजेपी अटकता हुआ दिखाई दे रहा। इसलिए वो अपनी रणनीति बदलने का प्रयास कर रहे हैं, 1-to-1 मार्किंग का प्रयास कर रहे हैं लगातार। लेकिन जो मेजर है उनके लिए प्रॉब्लम, ये सिर्फ जातिगत जनगणना, 75% रिजर्वेशन, हिंदू मुसलमान वाली बात नहीं। बेरोजगारी, महंगाई, गिरता रुपया और अराजकता, डर का माहौल, भय का माहौल। भय के बादल खासकर पिछले 5 साल में इतने बुरी तरह से हुए कि कोई खुल के बोलने को तैयार नहीं। मनमानी चल रही है और ये राजनीतिक व्यभिचार है जो चल रहा है। इसके खिलाफ कहीं ना कहीं लोगों के मन में टिस है। वो हिमाचल में देखने को मिली, दिल्ली में देखने को मिली, कर्नाटक में देखने को मिली, और 3 दिसंबर को कितनी जगह और देखने को मिलती है, ये आप और हम भी देखेंगे। इसलिए मैं आशान्वित हूं कि कहीं ना कहीं यदि मैच ऐसी नहीं छूटी तो चक दे इंडिया जैसा ही पेनाल्टी शूटआउट भी होगा जी। ये जरूरी नहीं कि 70 दिन बाद एकदम रिजल्ट आ जाए। पेनाल्टी शूटआउट भी होगा, भागा दौड़ी भी होगी, लेकिन आचार संहिता का पीरियड होगा तो ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का वो डर भी नहीं होगा जी। ये आपने सही कहा और मैं तो फिर जाते जाते फिर ये कहूंगा, ये 70 मिनट हैं तुम्हारे पास। शायद तुम्हारी जिंदगी के सबसे खास 70 मिनट। अच्छा खेलो या बुरा, ये जिंदगी भर याद रहेंगे। कैसे खेलना है मैं नहीं बताऊंगा, बस इतना कहूंगा
जी भर के ये 70 मिनट 70 दिन खेल लो इंडिया गठबंधन, बस बाकी उस पर छोड़ दो। अशोक जी शुक्रिया आपका, आपने थोड़ा, मैंने आपको परेशान किया नई एनालॉजी देके थोड़ा सा, तो मजा आ गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और दर्शक मित्रों आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।